आप सबों को सलाम। मैं परमेश्वर के वचन से एक छोटा संदेश रखना चाहता हूँ मनन के लिए, जिसका विषय है भेड़। इंग्लिश में कहा जाता है शीप। भेड़ एक जानवर है, पालतू जानवर है। इसके बारे में कुछ गुण स्वभाव हम जानते हैं। परमेश्वर के वचन में जैसा कि लिखा हुआ है, भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यूहन्ना 10 अध्याय में भी हम जानते हैं, लिखा है, यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। वचन के अनुसार हम इस बात को जानते हैं कि एक मसीही विश्वासी एक भेड़ के समान होता है। एक मसीही को भेड़ के समान होना चाहिए, इस बात को हम जानते हैं। तो भेड़ के बारे में कुछ गुण स्वभाव हम या उसका महत्व क्या है उसको हम मनन करेंगे। पहली बात यह है कि वो एक शांत प्राणी है, चंचल नहीं है, खतरनाक प्राणी नहीं है, जंगली जानवर नहीं है, वो पालतू है, लेकिन वो शांत प्राणी है, वो शांत जानवर है। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो एक नम्रता और दीनता का प्रतीक है। नम्रता और दीनता का प्रतीक है वो। तीसरी बात हम देखते हैं कि वो एक कमज़ोर और निर्बल प्राणी है। वो किसी दूसरे जानवर से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो लड़ता नहीं है वो। चौथी बात हम विशेष बात हम जानते हैं कि भेड़ के शरीर में ऊन होता है। उसके शरीर से जो हम उत्पाद कह सकते हैं, प्रोडक्ट, विशेष प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो है ऊन। भेड़ के शरीर में से ऊन होता है, जिसके द्वारा से हम जानते हैं कि ठंड में पहनने के लिए ऊन के कपड़े बनाए जाते हैं। इस बात को हम जानते हैं। पांचवी बात यह है कि भेड़ को झुंड में रखा जाता है, झुंड में रहने वाला प्राणी। तो उसके चरवाहे जो होते हैं उसको झुंड में लेकर के यहाँ से वहाँ जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जाते हैं। और एक और बात यह है कि वो चरवाहे की अधीन रहने वाला प्राणी। चरवाहा जानता है कि भेड़ की आवश्यकता क्या है, उसको कहाँ ले जाना है, भोजन पानी के लिए प्रबंध करना है। तो ये जो भेड़ जो है वो अपने चरवाहे के अधीन में रहने वाला प्राणी है। सातवीं सबसे बड़ी बात हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार भेड़ एक बलि पशु है। बलिदान के लिए उसे काम में लाया जाता है। पुराने नियम में भी हम जानते हैं कि भेड़ को बलि पशु के रूप में काम में लाया जाता था। और यीशु मसीह के बारे में भी हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह स्वयं मेमना बन कर के इस संसार में आया, बलिदान होने के लिए आया। और जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेमना जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था, वो सारे जगत के पाप को अपने ऊपर लेने की क्षमता रखता था। उसमें इतनी शक्ति थी, इतनी सामर्थ्य थी कि वो सारे संसार के लोगों के पापों को, अधर्म के बोझ को अपने ऊपर उठा सकता था। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के वचन के अनुसार से हम इस बात को जानते हैं कि स्वयं यीशु मसीह मेमना बन करके इस संसार में आया। और जो उसके विश्वासी हैं, हम जो विश्वासी हैं,
हमारे अंदर भी भेड़ का स्वभाव होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन यही चाहता है। इसीलिए भजन संहिता 100 में हमने पढ़ा, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। परमेश्वर जहाँ चाहे वहाँ हमें चराई के लिए ले जा सकता है। वो जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है और वो चाहता है कि हम झुंड में रहें। भेड़ एक शांत स्वभाव का प्राणी है। कमजोर निर्बल प्राणी तो है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही कोमल स्वभाव का होता है। उसके शरीर में से ऊन निकलता है। झुंड में रहने वाला प्राणी, झुंड में रह करके भी वो आपस में नहीं लड़ते। भेड़ एक ऐसा प्राणी है जो अपने झुंड में रहते हुए भी में वो नहीं लड़ते। और चरवाहे की अधीन रहने वाला प्राणी, सबसे बड़ी बात है कि वो एक बलि पशु के रूप में, इसको परमेश्वर के वचन के अनुसार से हम देखते हैं कि वो एक बलि पशु है। हम जानते हैं रोमी उसका 12 अध्याय में वहाँ पर लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमको अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करना है, क्योंकि भेड़ एक बलि पशु है। समर्पण करना है, बलिदान के रूप में परमेश्वर के हाथों में हमको समर्पण करना है। भेड़ एक ऐसा जानवर है जो अपने आप में निर्बल है। उसका शत्रु सिंह और भेड़िया जंगली जानवर हैं जो कभी भी उसको हानि पहुंचा सकते हैं। तो भेड़ की सुरक्षा कौन करेगा? भेड़ की सुरक्षा स्वयं चरवाहा करता है। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, वो हमारी सुरक्षा करता है और जहाँ चाहे वहाँ वो हमको हरी हरी चराइयों में बैठाता है, निर्मल जल के सोते के पास ले चलता है। वो हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है। और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें, विश्वासियों को, कलीसिया को यीशु मसीह के जाने के बाद एक सबसे बड़ा सहायक हमें दिया है, वो है पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पवित्र आत्मा एक आग है। पवित्र आत्मा एक आग है। और हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी सिंह हो, चाहे भेड़िया हो, चाहे भालू हो, चाहे कोई भी और जंगली जानवर हो, एक चीज से वो डरते हैं, वो है आग। हमारे अंदर यदि परमेश्वर की आग है तो ये संसार के जितने भी सिंह हैं, भेड़िया हैं, जंगली जानवर हैं, वो हमें कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकते। और हमारी ओर से लड़ने वाला वो हमारा परमेश्वर है। हमको केवल परमेश्वर की अधीनता में, यीशु मसीह की अधीनता में हमको रहना है, नम्रता और दीनता के साथ। शुद्धता और पवित्रता का जीवन हमें जीना है। आत्मा का फल हमारे जीवन में होनी चाहिए और इस प्रकार से हम सुरक्षित जीवन हम इस संसार में जी सकते हैं। हम इस बात को जानते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कितनों भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, चाहे कितनों भी करोड़पति अरबपति आदमी क्यों ना हो, जहाँ भी रहे, वो सबसे पहले वो यही चाहता है कि उसका जीवन सुरक्षित है कि नहीं। हम विश्वासियों के लिए भी एक सबसे पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता होती है हमारी सुरक्षा। हमारी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से होती है और परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेजता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर परमेश्वर के दूत छावनी किए हुए
उनको बचाता है, हमारी रक्षा करते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत। तो यदि हम भेड़ हैं तो हमारी सुरक्षा करने के लिए स्वर्गदूत भी हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और पवित्र आत्मा जब हमारे साथ है तो हमारे अंदर, हमारे चारों ओर जो बाड़ा है, वो बाड़ा जो है वो आग का बाड़ा है, जिसमें कोई भी इस संसार के सिंह या भेड़िया या जंगली जानवर उसको छू नहीं सकता। परमेश्वर की भेड़ यदि हम बन जाते हैं तो इस संसार के कोई भी जानवर, जंगली जानवर, शैतान हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हम परमेश्वर की भेड़ है। इसलिए हम अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करें और हमेशा एक भेड़ के समान यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बन सकें। यूहन्ना 10 अध्याय में जैसा कि लिखा हुआ है कि मेरी भेड़ें मेरी शब्द पहचानती हैं, वो यीशु मसीह की आवाज़ को सुनती हैं और उसकी आवाज़ को पहचानती हैं। यूहन्ना 10 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखा हुआ है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यदि हम भेड़े हैं तो हमको यीशु मसीह की आवाज़ को, परमेश्वर की आवाज़ को, पवित्र आत्मा की आवाज़ को हमको सुनना है और पहचानना है कि ये आवाज़ परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे आवाज़ हैं, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ जो है, जिनका शब्द जो है, जो हमारे लिए हानिकारक है। हमको पहचानना पड़ेगा कि वो आवाज़ परमेश्वर की ओर से आ रही है कि नहीं, वो आवाज़ पवित्र आत्मा से है कि नहीं, यीशु मसीह की ओर से वो आवाज़ है कि नहीं। इसलिए हमें यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना है और पहचानना है। रोज़ जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन सकते हैं और पहचान सकते हैं। इसलिए आज हर एक मसीही परिवार में रोज़ प्रतिदिन परमेश्वर के वचन, बाइबल को रोज़ पढ़ना चाहिए और उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए। धीरे धीरे आवाज़ सुनते सुनते हम उसकी आवाज़ को हम पहचान सकते हैं कि ये आवाज़ परमेश्वर की ओर से है, ये आवाज़ यीशु मसीह की ओर से है, ये आवाज़ पवित्र आत्मा की ओर से है। इसलिए हम पवित्र आत्मा को मांगें कि वो हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की अगुवाई में हम प्रतिदिन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। इन सब बातों में परमेश्वर मुझे, हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद। आप सबों को सलाम।